वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश का जीके, जो एमपी पुलिस, एमपी पीएससी पटवारी, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए उपयोगी है। आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पूरे वीडियो आप तक इजी वे में पहुंच जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? हमारा उद्देश्य है कि एक ही वीडियो में लगभग सभी क्वेश्चन मिक्स करके वो ट्रिक के रूप में बताया जाए। तो मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो बड़ा सरल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। इसके थे कुंजीलाल दुबे। लेकिन कभी कभी ये भूल सकता है, तो इसके लिए तरीका समझिए कि जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष होंगे वो मध्य प्रदेश के कुंजी होंगे। जैसे जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो गाइड के द्वारा पढ़ते हैं, उसका एक गाइड होता है, गाइड का मतलब कुंजी। उसी तरह से जब विधानसभा चलाया गया तो विधानसभा चलाने के लिए एक मुख्य व्यक्ति चाहिए जिसको हम कुंजी बोल सकते हैं। तो इस यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? कुंजीलाल दुबे। फिर सबसे अधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल किसका था? तो स्वाभाविक रूप से जो विधानसभा को चलाएगा और जो विधानसभा की कुंजी होगी उसी का सबसे अधिक कार्यकाल होगा। इसका मतलब कुंजीलाल दुबे का सबसे अधिक विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल था। फिर मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल। अब इसको कैसे आप याद कर सकते हैं कि जो महिला सरल है वही तो राज्य का पालन पोषण कर सकती है ना। तो ये एकमात्र ट्रिक है जिससे याद किया जा सकता है, इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। तो जो महिला सरल है वही राज्य का पालन पोषण कर सकती है। तो पहली महिला राज्यपाल कौन हो गई? सरला ग्रेवाल। एमपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे बी पट्टाभी सीतारमैया। ये है डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। ये एक चिकित्सक थे, वास्तव में डॉक्टर थे। ये संविधान सभा के सदस्य भी थे और ये मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। अब इनका नाम कैसा रखें भाई? प्रथम राज्यपाल थे तो प्रथम राज्यपाल से मतलब इनका पट्टा हो गया, प्रथम राज्यपाल हैं। और सीताराम है तो सीताराम तो प्रथम राज्य हो ही सकते हैं। इस पूरे राज्य को सीताराम ही तो चला रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको याद कर सकते हैं। एमपी के प्रथम पुरुष राज्यपाल कौन थे? तो चूंकि जब प्रथम महिला राज्यपाल है सरला ग्रेवाल तो कन्फ्यूजन न हो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने लिख दिया कि प्रथम पुरुष राज्यपाल भी कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलाली परियोजना कहाँ है? तो हलाली परियोजना विदिशा में है। विदिशा में, ये सांची के पास में हलाली परियोजना है। हलाली परियोजना का दूसरा नाम क्या है? अब स्वाभाविक रूप से विदिशा सांची में, तो सांची में क्या है? बौद्ध का है। ये किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने बनाया था। तो निश्चित रूप से हलाली परियोजना का नाम उन्हीं के नाम से आएगा। तो हलाली परियोजना का दूसरा नाम क्या होगा? सम्राट अशोक सागर परियोजना। तो ये कुछ तरीके हैं याद करने के। अब सम्राट अशोक सागर परियोजना किस नदी पर है? तो सम्राट अशोक सागर परियोजना ये हलाली परियोजना को कहते हैं और हलाली परियोजना हलाली नदी पे है। इसका मतलब सम्राट अशोक सागर परियोजना भी हलाली नदी पे है, नहीं तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। हलाली नदी कहाँ से निकलती है? तो ये हलाली नदी जो है ये सीहोर जिले के परवलिया गांव से निकलती है। अब ध्यान रखना, हलाली डैम भोपाल में है और हलाली जो परियोजना है ये विदिशा जिला में है। एक हलाली जलाशय भी है जो कि रायसेन में भी है। और ये हलाली को ऐसी कहावत है कि हलाली नदी में हिंदुओं के साथ विश्वासघात हुआ था जिसके कारण बहुत सारे हिंदू मारे गए थे, काटे गए थे। इसीलिए कुछ समय से हलाली नदी का नाम बदलने के लिए चल रहा है। फिर हलाली नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसको पहले बसे और थाल के नाम से भी इसको कहते हैं। एमपी में 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण आबादी कहाँ थी? तो किस जिले में थी? तो रीवा जिले में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी रीवा जिले में। इसीलिए आप भारत के या मध्य प्रदेश के कहीं भी जाइए आपको रीवा के लोग जरूर मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी नदी है कौन सी है? चंबल। इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। तो प्रथम बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। नर्मदा नदी की जो लंबाई है
चंबल नदी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई नहीं लंबाई, चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर। तो नर्मदा नदी की लंबाई कौन है, वो सबसे बड़ी नदी है, तो है 1312 किलोमीटर टोटल। लेकिन मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 1077 किलोमीटर। तो इसको अपने को ध्यान रखना है। हनुमान ताल कहाँ है, तो ताल ताल सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, जबलपुर में। जबलपुर में 52 ताल हैं और 84 तलैया हैं, ध्यान रखना है। तो हनुमान ताल कहाँ है, जबलपुर में। वनों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1970 में। सबसे पहले कौन से वन में कौन से चीज़ों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तेंदुपत्ता का। सबसे पहले तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण हुआ है। एमपी में सर्वाधिक वन वृक्ष किसके हैं, तो सबसे अधिक वन वृक्ष किसके पाए जाते हैं, सागौन के 20%। फिर दूसरे नंबर पे किसके आता है, साल का 5% है। साल के जो पेड़ हैं पूरे एमपी में प्रतिशत के आधार पे 5% वृक्ष पाए जाते हैं, सागौन के 20% वृक्ष पाए जाते हैं। ये सागौन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, ये होशंगाबाद, रायसेन, बालाघाट में सबसे अधिक पाया जाता है। वैसे जो सबसे अधिक इसका है ये रातापानी जो अभ्यारण्य है रायसेन में, तो वहाँ पे सागौन सबसे अधिक पाया जाता है। अब ये रातापानी अभ्यारण्य को हम याद कैसे करें, तो रातापानी, रात को यदि पानी पीना है आपको तो किसी से राय लेनी पड़ेगी। भाई किसी से आप बोलोगे कि भाई हमें रात को पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि रातापानी कहाँ होगा, रायसेन में। अब सागौन कहाँ पाया जाता है, रातापानी अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो आपको रात को पानी पीने के लिए जाना पड़ेगा, गोवेंट गौन करना पड़ेगा, तो सागौन। अब दूसरा बोरी अभ्यारण्य जो कि होशंगाबाद में है, वहाँ पर भी सागौन के पेड़ पाए जाते हैं। अब होशंगाबाद में गेहूँ सबसे अधिक होता है, गेहूँ किस में भरा जाता है, बोरी में। इसका मतलब बोरी अभ्यारण्य भी कहाँ, होशंगाबाद में भी है ना। और सागौन इसको जब काटेंगे तो इसको भी हम बांधेंगे, कहाँ बांधेंगे, बोरी में। तो इसका मतलब सागौन भी कहाँ पाया जाएगा, बोरी अभ्यारण्य में भी पाया जाएगा। तो इस तरह से कुछ तरीक़ों से हमने अब प्रयास किया है कि यदि जो एमपी जीके है आपके पास प्रेजेंट हो, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियोज कंटिन्यू आते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।